नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आया हूं। उसको ध्यान से पढ़िएगा। जो पहले प्रश्न है, प्रश्न के साथ ही थ्योरी भी है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, 1-2 नंबर जो है जरूर आपको जो है सीटेट में यहाँ से मिल। ठीक है, तो इसी तरह 10-15 क्लास आप लोग को करा दे रहा हूँ। यहीं से आपका जो CDP पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। ठीक है, और शाम को जो है ट्रेनिंग जंक्शन चैनल पे जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग। वहाँ भी जो है क्लास चल रही है, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। तो देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, वाई गोस्की महोदय रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो 1 नंबर यहीं से मिल गया। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है। तो वाइगोस्की महोदय रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5-7 प्रश्न है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसका कुछ थ्योरी है, उसको फिर हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अब चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे द्वारा या एरिक्सन द्वारा? तो यही थे जो है। ठीक है, यही महोदय थे, वाइगोस्की महोदय। सामाजिक, इनके सिद्धांत का नाम है क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि बच्चा सीखता है कहाँ? ये भी संज्ञानवाद के मनोवैज्ञानिक थे। किसके मनोवैज्ञानिक थे? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, किस पे बल देते थे? किसके बल देते थे? निर्माणवाद पर। किस पे बल देते थे? निर्माणवाद पर। ठीक है, बालक कहाँ सीखता है? यहाँ पर बालक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सीखता है। ठीक है, तो समाज आए, संस्कृति आए, तो समझ लीजिएगा किससे संबंधित है? वाइगोस्की महोदय से। ठीक, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, वाइगोस्की। अब चॉम्स्की कौन किससे संबंधित थे? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। जिन पियाजे कौन थे? तो ये संज्ञानवाद के जनक हैं। ठीक, एरिक्सन कौन थे? तो इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए, वास्तविक स्तर तथा संभावित स्तर के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? जहां वाइगोस्की के अनुसार अधिगम होता है। ठीक, तो पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहयोगात्मक उपागम या रचनात्मक उपागम। ठीक है, तो वास्तविक तथा संभावित स्तर के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए ध्यान से। ठीक है, सही जवाब आना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब यह क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए आप। एक होता है वास्तविक स्तर। ठीक है, कौन सा स्तर? वास्तविक स्तर। वास्तविक स्तर का मतलब है कि आप जो है, आपके पास वर्तमान में है। जैसे आप वर्तमान में क्या किए हैं? बीएड और बीटीसी किए हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या है? यह आपका वास्तविक स्तर है। इस तरह देख लीजिए। ठीक, जैसे आप बीएड हैं और क्या है, मान लीजिए बीटीसी है, यह आपका वास्तविक स्तर। यह क्या है? वास्तविक स्तर है। और संभावित स्तर क्या है? कि आपको जो है सीटेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना आपको? सीटेट निकालना है। और क्या निकालना है? ठीक है, टेट निकालना है। और क्या निकालना है आपको? शिक्षक बनना है। ठीक, शिक्षक बनना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। यहाँ से लेकर कहाँ आना है? यहाँ तक आना है। तो यह है वास्तविक स्तर। ये कौन सा स्तर है? वास्तविक स्तर जो आपके पास है। और संभावित स्तर क्या है? कि हमको शिक्षक बनना है भाई। ठीक है, संभावित स्तर क्या है? हमको शिक्षक बनना है, यहाँ तक आना है। तो यही है वास्तविक स्तर, और यहाँ पर हमको आना है। तो यह है संभावित स्तर, संभावित स्तर। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? यहाँ से वहाँ तक
क्या होता है, सीखते हैं हम। ठीक है, क्या होता है, बालक सीखता है, व्यक्ति सीखता है, किसके द्वारा सीखता है, ठीक है, किसी के सहयोग से सीखता है, शिक्षक के सहयोग से सीखता है। तो इस वास्तविक स्तर, इस संभावित स्तर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जहां बालक का विकास होता है, ठीक है, जहां अधिगम होता है, उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वास्तविक स्तर संभावित स्तर के बीच को, इसी को क्या कहते हैं, जहां अधिगम होता है, यहाँ पे क्या होता है, अधिगम होता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अधिगम यही होता है, ठीक, सहयोग से होता है, बड़ों के सहयोग से होता है, अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से होता है, शिक्षक के सहयोग से होता है, ठीक है, या समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब निकटस्थ, ठीक है, निकटस्थ विकास क्षेत्र में बालक जब किसी के सहयोग से, अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, सहयोग से अधिगम करता है, ठीक है, तो उस सहयोग को क्या कहते हैं, कोई ना कोई क्या करता है, सिखाता है, उसकी उम्र का व्यक्ति समवयस्क सिखाए या शिक्षक सिखाए, ठीक, तो एक हिंट देता है, ठीक है, अर्थात आंशिक सहायता, आंशिक रूप से क्या करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है। यहाँ पे पर्टिकुलर उस सहयोग की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पूरे क्षेत्र की बात नहीं हो रही, अधिगम की बात नहीं हो रही, बस एक सहयोग की बात हो रही है। तो उस सहयोग के लिए, ठीक है, वाइगोस्की महोदय ने कौन सा शब्द दिया था, नैतिकता की, सामाजिकता की, पाड़ या ढांचा, या निकट विकास का क्षेत्र, क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, जब वो खाली सिर्फ सहयोग की बात होगी तो इसको कहते हैं पाड़ या ढांचा, ठीक है, या कहते हैं इसको स्कैफोल्डिंग, फोल्डिंग, ठीक, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक, पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, जब किसी के द्वारा जो है आंशिक रूप से सहायता किया जाता है बालक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, ठीक है, या सीखने में, इसे कहते हैं पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने माना है बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा बालक क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, किससे करता है, समाज में रहकर, ठीक है, संस्कृति में रहकर, ठीक। अब देखिए किसने कहा था, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने किसने कहा था। तो अब देखिए यहाँ पे सोशल इंटरएक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, ठीक है, समाज में रहकर, संस्कृति में रहकर, ठीक है, समाज में ही हम लोग रहकर एक दूसरे से परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, ठीक। फिर इसमें क्या क्या विकास होता है, किसका विकास होता है जब अंतःक्रिया होता है, तो संस्कृति का विकास होता है, ठीक है, हम क्या एक दूसरे से संस्कृति सीखते हैं, एक समाज की जो है चीजें सीखते हैं, और क्या इन्होंने क्या कहा, किसका विकास होता है, तो भाषा का विकास होता है, ठीक है, भाषा के साथ और किसका विकास होता है, संस्कृति में कोई पहलू छूटता नहीं आपका, सहयोग, ठीक है, सामाजिकता, विचार, ठीक, कोई ऐसा चीज नहीं कि जो छूट रहा है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप किसका विकास होता है, संस्कृति का, ठीक है, संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इन्होंने भाषा पर जोर दिया है, जिसपे इन्होंने विशेष जोर दिया है उस पर हम संदर्भित कर रहे हैं। तो भाषा के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था, भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि भाषा पहले दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं, फिर बाद में क्या करती हैं, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, लेकिन बाद में क्या करती हैं, सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से मिलकर एक व्यक्तित्व के निर्माण में जो है क्या करती हैं, सहयोग करती हैं, ठीक। और फिर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था पहले किसका विकास होता है,
पहले बालक में किसका विकास होता है? भाषा का विकास होता है। फिर किसका विकास होता है? फिर चिंतन का विकास होता है। लेकिन दोनों को संदर्भित किया जाए तो पहले दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर सोच समझ के ही बोलते हैं ना, तो दोनों क्या करती है, कनेक्ट कर जाती है, मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, तो जो है वाइगोत्स्की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक दो दो नंबर जो है यहाँ से आपका सीटेट में आना ही है। अगला है, अगला प्रश्न, किसने कहा था बालक समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है या सामाजिक अंतर द्वारा क्रिया द्वारा सीखता है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, विलियम या वाटसन, ठीक। अब अंतःक्रिया मतलब वही इंटरएक्ट, एक समवयस्क जो इसकी उम्र के सहभागी होते हैं, मित्र होते हैं, सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो इसमें भी बात क्या आ गई, समाज की बात आ गई, संस्कृति की बात आ गई, जो है ठीक है, सहयोगात्मक उपागम की बात हो गई, ठीक। इंटरेक्ट करके सीखता है, तो जहाँ समाज आए, जहाँ संस्कृति आए, समझ लीजिए कि जो है समस्त क्रियाएं किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की से। अब समाज में रहता है ना व्यक्ति, खेलता है, कूदता है, ठीक है, एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से व्यवहार करता है, नाना प्रकार के इमोशंस आते हैं, ठीक है, प्रेम की भावना आती है, लगाव की भावना आती है, ठीक है, घृणा की भावना आती है, बहुत सी भावनाएं जो है समाज से ही उत्पन्न होती है, समाज के अंतःक्रिया द्वारा ही जो है होती है। तो यह किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की महोदय, ठीक। जीन पियाजे कौन थे, संज्ञानवादी थे, इन्होंने मानसिक विकास के 4 स्तर बताए थे। विलियम वुंट कौन थे, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक थे, इन्होंने जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में कहाँ खोली थी, लिप्जिंग जर्मनी में। और वाटसन कौन थे, व्यवहार मनोविज्ञान के जनक थे, इन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, उसको आप जो चाहोगे मैं बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था बालक में पहले भाषा का विकास होता है फिर चिंतन का? इस संदर्भ में पियाजे से किसकी भिन्नता थी, ठीक है, तो बताइए भाई, ठीक है, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, पावला। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था, जब बालक जन्म लेता है, जब सामाजिक अंतःक्रिया करता है, समाज में आता है, तो इसमें सर्वप्रथम किसका विकास होता है, भाषा का, भाषा का विकास होता है, ठीक। तत्पश्चात, तत्पश्चात किसका विकास होता है, तत्पश्चात किसका विकास होता है, ठीक है, चिंतन का विकास, चिंतन या उसके अंदर विचार आते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, किसके दृष्टिकोण से, वाइगोत्स्की से। और पियाजे महोदय ने क्या कहा था, बालक में पहले किसका विकास होता है, विचार का, ठीक है, विचार का, या इसको कहते हैं चिंतन का। फिर उसके बाद किसका विकास होता है, ठीक है, फिर भाषा का, ठीक है, किसके अनुसार है, पियाजे के अनुसार है। तो यही भिन्नता है, इस भिन्नता को याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए यही महत्वपूर्ण है, 5-6 प्रश्न में पूरा जो है आपका ये वाइगोत्स्की महोदय जो है समाये हुए हैं, इससे अलग करके कुछ नहीं पूछता है, बस सीधे सीधे यहीं से प्रश्न आते हैं, यहीं से उठाता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर जो है आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा, बस समझे रहिएगा कि क्या कह रहा है, फिर एक बार फिर विस्तार से समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटरएक्ट करते हैं, ठीक, व्यक्तिगत रूप से इसमें समाज के लोगों से, सामाजिक परिस्थिति में कहाँ संपन्न होता है, सामाजिक परिस्थिति में। तो यह भी आए, एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। व्यक्तिगत रूप से हम जो है जुड़े रहते हैं, किससे, समाज से जुड़े रहते हैं, तो इंटरएक्शन कहाँ होता है, समाज में होता है। तो समाज फिर आ गया, ठीक है, अंतरवैयक्तिक रूप से हम समाज में जुड़े रहते हैं, तो ये है, मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ भी इस तरह भी आए तो वाइगोत्स्की है। निकट विकास के क्षेत्र, यह जो निकट विकास का क्षेत्र है, यह मानसिक कार्यों पर आधारित है, जो वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर जहां तक पहुंचना है, अर्थात संभावना स्तर के मध्य के अंतर से संबंधित है। अब देखिए, अभी समझाया गया था
ठीक है। निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है? अब ये देखिए, यह हो गया वास्तविक स्तर, ठीक है, जो आपके पास है। और दूसरा क्या हो गया? संभावित स्तर। संभावित स्तर जहां पहुंचना है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब एक कंडीशन देखिए, यहां से यहां तक ये है आपका, ठीक, ये है आपका वास्तविक स्तर, ठीक है। यह क्या है? वास्तविक स्तर है। जैसे आप जो है B.Ed और BTC किए हैं, तो ये कौन सा स्तर है? वास्तविक स्तर। जब हम किसी के सहयोग से, यहाँ पे किसी के सहयोग से, अधिगम कहाँ होता है? अधिगम यहीं पे होता है, ठीक है। अधिगम कहाँ होता है? इसी क्षेत्र में होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसको कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र। जब किसके सहयोग से? किसी अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से, या जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ खेलते हैं, समवयस्कों के सहयोग से, या शिक्षक के सहयोग से, या बड़े लोगों के, अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से हम क्या करते हैं? CTET निकाल लेते हैं, टेट पास कर लेते हैं, और हम शिक्षक बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? शिक्षक बन जाते हैं। तो ये वास्तविक स्तर है। और संभावित हमको कहाँ आना है? संभावित कहाँ आना है? संभावित स्तर में हमको आना है CTET, टेट और शिक्षक में। तो अधिगम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह क्या होता है? यहीं पे अधिगम होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है? अधिगम होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इधर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ पे अधिगम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यह मानसिक कार्यों पर आधारित है, इसको मत भूलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने का प्रयास करिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग अभी बताया गया आपको कि वहां तक पहुंचने में किसी की जो, ठीक है, सहायता की जरूरत पड़ती है, समवयस्क की सहायता की, या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता की। तो उस सहयोग को क्या कहते हैं? ठीक है, उस सहयोग को क्या कहते हैं? यह एक अस्थायी संरचना है या समर्थन प्रणाली है, को संदर्भित करता है, जो बालक को उसके सहयोगियों या समवयस्कों द्वारा विकास में जो आंशिक सहायता दी जाती है, अर्थात जो सहायता दी जाती है, सहायता को दर्शाती है। तो जो उसको एक, ठीक है, आंशिक सहायता दी जाती है, एक सहायता दी जाती है, या एक सहयोग किया जाता है, तो उस सहयोग को हम क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार तो उस सहयोग को हम कहते हैं पाड़ या ढांचा। यहां से एक प्रश्न आएगा, स्कैफोल्डिंग, तो ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। एक वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। जो भी होता है, ठीक है, उसका सांस्कृतिक विकास हो, या अंतर्वैयक्तिक विकास हो, या सामाजिक विकास हो, सब अंतःक्रिया किसके अंतःक्रिया द्वारा होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। इसको मत भूलिएगा। इनके अनुसार बालक में पहले अभी बताया गया था भाषा का विकास होता है, फिर विचार या चिंतन का, ठीक। अब भाषा चिंतन के संदर्भ में देखिए इन्होंने क्या कहा था? पहले जो है भाषा का विकास होता है बच्चों में, फिर चिंतन का। अब इन्होंने क्या कहा था? बच्चों में भाषा एवं चिंतन दोनों पहले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। दोनों पहले क्या? स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। पहले भाषा का विकास होता है, फिर चिंतन का, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अब जैसे हम बोलना सीखे, फिर सोचना सीखे, ठीक है, तो फिर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। लेकिन अब जो है कोई हमसे बातचीत करेगा तो सोच समझ के बोलेंगे ना, कुछ भी बोलते चले जाए, ठीक है। स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। फिर भाषा और चिंतन दोनों का विकास सामाजिक संचार के साथ अपितु स्वतंत्र रूप से अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। अब हम क्या करते हैं? ठीक है, दोनों मिक्स हो गए, नियोजित हो गए, समायोजित हो गए, ठीक है। अब हम जो है सोच समझ के बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, बोलेंगे, ठीक। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या भिन्नता है भाई? तो जीन पियाजे में, वाइगोत्स्की में अभी बताया गया क्या भिन्नता है। तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, ठीक है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, ठीक। अब बस इतना याद रखिएगा, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में। अभी बताया ही जा चुका है कि दोनों में क्या क्या भिन्नता थी। वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा
का विकास, फिर चिंतन का। और जीन पियाजे ने क्या कहा था, पहले विचार एवं चिंतन का विकास होता है, फिर भाषा का। तो आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है, ठीक है। देखिए इनके मूल में क्या छुपा होता है, छुपा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोग की बात हो, सामाजिकता की बात हो, संस्कृति की बात हो, पाठ या ढांचा की बात हो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो, ठीक है, वास्तविक एवं संभावित स्तर के बीच की सीमा की बात हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो, तो समझ लीजिए कौन है संदर्भित, किसको किया गया है, वाइगोत्स्की महोदय को। बच्चों में सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सामाजिक। ये समाज चीजें जो है इनसे ही संदर्भित है। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा थोड़ा सा जो है सोचने समझने, सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा। ये अगर समझ चीजें याद रहते हैं तो एक दो प्रश्न हमेशा सीटेट में पूछे गए हैं, यहाँ से आपको जो है सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। कोई गड़बड़ होने की संभावना क्या हो जाएगी, नगड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था स्कैफोल्डिंग, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र, ठीक है, संभावित एवं वास्तविक स्तर के बीच का क्षेत्र या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र। ये समझ किसी भी रूप में हम देखते हैं तो किसी भी कुछ भी हम कह सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर इसी तरह जो है नेक्स्ट टाइम में फिर इसी तरह वीडियो आप लोगों को जो मिलता रहेगा जो है, ठीक है। तो 20 क्लास हम देंगे, इसमें आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर हम शाम को मिलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग जंक्शन चैनल में किसी एक नए टॉपिक से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।